गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी, चाहे आपकी मंजिल कैसी भी हो। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 26 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला कहां शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा असम। असम में हाल ही में शुरू किया गया अंबुबाची मेला। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। असम में कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला 23 जून 2024 को शुरू हो गया है और यह इस महीने की 26 तारीख को समाप्त होगा। यह कार्यक्रम देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का जश्न मनाता है, जो प्रजनन क्षमता और नारीत्व का प्रतीक दर्शाया जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंबुबाची मेला किस स्टेट की फेस्टिवल है। तो राइट आंसर होगा असम की। इस फेस्टिवल में कामाख्या टेम्पल में इस फेस्टिवल को शुरू किया जाता है। ये फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। साथ ही साथ 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे त्योहार के दौरान बंद रहेंगे। 26 जून 2024 को द्वार फिर से खुलेंगे। कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्था भी की है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर हो जाए डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन के समिति का गठन किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके दौरान परीक्षाओं में पारदर्शी संचालन के लिए अध्यक्षता को बनाई गई है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन इस 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करेंगे, जबकि अन्य सदस्य है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली के, प्रोफेसर बीजी राव, कुलपति हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर राममूर्ति के, एमरेटिस प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग विभाग से, आईआईटी मद्रास, पंकज बंसल सह संस्थापक पीपल स्ट्रांग ऑफ बोर्ड सदस्य से बिलोंग करते हैं, कर्मयोगी भारत से, प्रोफेसर आदित्य मित्तल डीन छात्र मामले से आईआईटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जबकि गोविंद जायसवाल संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय से ये बिलोंग रखते हैं। तो ये सारे मेंबर्स हैं जो इस पैनल में भाग लेने वाले हैं। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखना होगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परीक्षाओं में पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का नेतृत्व कौन करने वाले हैं? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। साथ ही साथ इनका ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि ये पूर्व इसरो के चेयरमैन और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड गवर्नर्स ऑफ आईआईटी कानपुर के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर का 24 जून। 24 जून को इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इन डिप्लोमेसी के रूप में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। यह विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करना और उनको पहचानने का दिन दर्शाया जाता है। ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि महिलाओं को सम्मान दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है? तो समावेशी कूटनीति है, जिस शोध से पता चलता है कि जब महिलाएं मंत्रिमंडलों और संसदों में सेवा करती है, तो वे ऐसे कानून और नीतियां पारित करती है जो आम लोगों, पर्यावरण और सामाजिक एकजुटता के लिए बेहतर होते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 76वें सत्र के दौरान की गई थी। उस दौरान 14 सितंबर 2021 से लेकर 13 सितंबर 2022 तक ऐसा हुआ था कि 20 जून 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक प्रस्ताव अपनाया गया और जिसमें कूटनीति में महिलाओं के योगदान के महत्व को मान्यता दी गई और साल 2030 सतत विकास लक्ष्यों, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ संरेखित करते हुए निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखनी होगी।
कि 24 जून को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष की थीम रखी गई इंक्लूसिव डिप्लोमेसी, जिसका पूरा अर्थ होगा कि वुमेन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में हाल ही में इंडिया का पहला ओलंपिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया गुजरात में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 23 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और अनुभवी धावक पीटी उषा ने गुजरात में देश के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसी दौरान भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन नामक इस अग्रणी सुविधा की मेजबानी गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी और ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र दुनिया भर से विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसी दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा के द्वारा कंट्री का पहला ओलंपिक स्टडीज और रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया? तो गुजरात में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक की तीसरी और अंतिम बार सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर का चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग में इसरो के द्वारा पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान, जिसका नाम दिया गया पुष्पक, इसको तीसरी बार और लास्ट अंतिम बार सफल परीक्षण कर इसरो ने सफलता को हासिल की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इसी के द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, जिसका नाम दिया गया पुष्पक, इसका तीसरी और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफल रहा है। लैंडिंग प्रयोग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया था और इसी दौरान RLVLEX-03, जिसका अर्थ होता है पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन लैंडिंग प्रयोग 3, इसने फिर से अधिक गंभीर हवा की स्थिति में स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया और चिनूक हेलीकॉप्टर ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को रनवे से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मार्क रूटे। मार्क रूटे को अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाटो, जिसे हम लोग फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। निर्वर्तमान डच प्रधानमंत्री मार्क टेफ्लॉन रूट अक्टूबर 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव के रूप में जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे, जबकि रोमानिया के राष्ट्रपति गठबंधन के शीर्ष पद की दौड़ से हट गए हैं, जिससे रूटे एकमात्र शेष उम्मीदवार रह गए हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि डच के प्रधानमंत्री मार्क टेफ्लॉन रूट को अपॉइंट किया जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल के रूप में। साथ ही साथ रूटे के कूटनीतिक कौशल ने उन्हें अपनी नाटो उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताय्यिप एर्दोगान सहित संशयवादियों को मनाने में सक्षम बनाया है। ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में हुए ब्रिक्स गेम्स 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान 8वां पोजीशन पर बना रहा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 2024 ब्रिक्स खेल 12 से 23 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम है, जो 2024 में रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और इस खेलों का शुभंकर तेंदुआ ब्रिक्स रखा गया है। रूस, बेलारूस और चीन ने पदक तालिका में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। रूस ने 262 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसके साथ कुल इसके पास 502 पदक जीत चुके हैं। रूस के कजान में भारत के लिए पहला पदक पोयमती बेसैया, मौमित दत्ता और याशिनी शिवशंकर की महिला टेबल टेनिस टीम ने जीती है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। भारत कुल 3 स्वर्ण जीत चुके हैं, जिसमें 6 रजत और 20 कांस्य पदक सहित 29 पदकों के साथ पदक ताली में 8वें स्थान पर बने हुए हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा कोझिकोडे। कोझिकोडे जो पहला लिटरेचर सिटी है, इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 23 जून 2024 को केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत में साहित्य का पहला यूनेस्को शहर बनकर इतिहास रच दिया। स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश को कोझिकोडे के ताली में कदम कुलम मोहम्मद अब्दुर्रहमान मेमोरियल जुबिली हॉल में इस उपलब्धि की घोषणा की गई।
जबकि यूनेस्को ने 31 अक्टूबर 2023 को कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची में जगह भी बनाई। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 25 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में खालू बाड़ युद्ध स्मारक लद्दाख में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 3, एयर इंडिया की कनिष्क फ्लाइट 182 में हुए बम विस्फोट की जांच किस देश में की जा रही है? तो राइट आंसर होगा कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र नई दिल्ली में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अनसीटैड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15वां पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 23 जून को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा ताजिकिस्तान। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्लियोरा इज फाउंड? मानव शरीर के किस भाग में प्लियोरा पाया जाता है? ऑप्शन ए लंग्स में, ऑप्शन बी ब्रेन में, ऑप्शन सी लीवर या ऑप्शन डी हार्ट में। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।